हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल का नाम तो पता ही होगा, स्पाइडर वेब कोडिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी कोडिंग जर्नी कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, और वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो या कोडिंग का नाम सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ट्रस्ट में ये वीडियो आपके लिए ही है। और वीडियो के एंड तक आपको करियर आइडिया भी मिल जाएगा कि पाइथन क्या है और क्यों इतना पावरफुल है। सो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लैंग्वेज। चलो एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक मीडियम होती है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, इन सब का यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। सोचो, अगर लैंग्वेज ही ना होती तो हम अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाते। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट। कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अब ट्विस्ट यहाँ आता है। कंप्यूटर हमारी तरह इंग्लिश या हिंदी तो समझता नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जो बाइनरी लैंग्वेज है, और वो ज़ीरो और वन है। अब आप सोच रहे होंगे हम ज़ीरो और वन में कैसे बात करेंगे कंप्यूटर से? तो यहीं पर एंट्री होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसे कि पाइथन। इसका प्रोसेस क्या है कि हम ह्यूमन है जो पाइथन में कोड लिखता है, पाइथन है उसे ट्रांसलेटर करके उसे कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर है उसे एग्जीक्यूट करता है। मतलब पाइथन एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। तो ऐसे वर्क करता है कंप्यूटर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज पाइथन। तो फाइनली पाइथन क्या है? पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूडोवेन रोसम ने 1991 में क्रिएट किया था, और आज के टाइम पे ये दुनिया की सबसे पावरफुल और डिमांडेड लैंग्वेज में से एक है। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि इसके कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गेम्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन एआई में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको डायनामिकली टाइप लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन की खास बातें, जो है उसमें फर्स्ट है डायनामिकली टाइप। तो हमारे सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि डायनामिकली टाइप क्या होती है? नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप बिफोर हैंड। मतलब आपको पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता कि वेरिएबल नंबर है या टेक्स्ट। जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेज में देखें, जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है, तो उसमें हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तब उसकी हमें डेटा टाइप लिखनी पड़ती है। बट पाइथन में हमें डेटा टाइप लिखनी नहीं पड़ती, इसीलिए इसको डायनामिकली टाइप कहते हैं। दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब ये ह्यूमन लैंग्वेज की काफ़ी क्लोज है और इजी टू रीड एंड राइट है। गार्बेज कलेक्टर, मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेज होती है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिगिनर फ्रेंडली, जो लोग बिगिनर है वो इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर है, सिंपल सिंटेक्स है, परफेक्ट फॉर बिगिनर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई लेवल लैंग्वेज वीएस लो लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो इजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट, जो हमारे लिए इजी है रीडिंग करने के लिए और राइटिंग करने के लिए भी। जो जैसे कि पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, इसमें कोड भी हम छोटा लिखना पड़ता है और बड़े के बड़े टास्क कर सकते हैं, जो हम इजीली हम समझ सकते हैं। और दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज, हार्ड फॉर ह्यूमंस। मतलब ये हमारे लिए बहुत हार्ड है, हम ये लैंग्वेज समझ ही नहीं सकते, समझ सकते हैं बट बहुत ही हार्ड है। और इजी फॉर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर इजीली समझता है, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज, जीरो वन में लैंग्वेज। इसीलिए पाइथन बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट्स मेक्स पाइथन स्पेशल। पाइथन में ऐसा तो क्या स्पेशल है जो पाइथन को स्पेशल बनाता है? तो उसमें सबसे पहला है इजी टू लर्न। पाइथन लुक्स अ लॉट लाइक इंग्लिश, मेकिंग इट इंट्यूटिव फॉर बिगिनर्स। मतलब ये ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा ही है, जो हमें समझने में इजी हो सकता है। दूसरा है वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, यूज्ड बाय कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक एंड नासा। कई सारी ऐसी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं जो पाइथन का यूज करती है।
तीसरा है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब क्या, कि यूज़ पाइथन फॉर वेबसाइट्स, गेम्स, डेटा एनालिसिस, एआई एंड मोर। मतलब ये वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, गेम्स डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस में होता है, डेटा साइंटिस्ट में भी ये यूज़ होता है, एआई में भी ये यूज़ होता है। तो ये सारे कई सारे फैक्टर है जिसमें पाइथन यूज़ होता है। और लास्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स। एनीवन कैन यूज़ इट विदाउट कॉस्ट। मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, पूरा का पूरा फ्री है। मतलब एक ही लैंग्वेज और इतने सारे यूज़ केसेस है। तो व्हाई पाइथन इज़ इम्पोर्टेंट? पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है? आज के टाइम में पाइथन का यूज़ हर जगह हो रहा है। जैसे कि ऑटोमेशन, डू रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट मैन्युअल इंटरवेंशन। मतलब क्या, कि बोरिंग रिपीटेटिव टास्क होता है जो काम ऑटोमेटिकली कर देता है। दूसरा है डेटा एनालिसिस। बहुत बड़ा डेटा हो तो उसको इजीली समझ सकता है। तीसरा वेब डेवलपमेंट, हमें कोई भी वेबसाइट बनानी हो, एप्लीकेशंस बनानी हो, पावरफुल फ्रेमवर्क की मदद से हम बना सकते हैं। और चौथा है ए एंड मशीन लर्निंग, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है, उसमें भी ये यूज़ होता है। हमने इतने सारे इम्पोर्टेंस तो देख ही लिए पाइथन के। अब हम कोड कंपैरिजन भी देख लेते हैं। अगर आप जावा या सी प्लस में कोड लिखते हो तो एक सिंपल हेलो वर्ड के लिए भी इतना लंबा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में सिर्फ एक ही लाइन, प्रिंट ब्रैकेट में हेलो वर्ड, बस डन, हो गया काम खत्म। इसीलिए पाइथन फास्ट भी है और इजी भी है। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इंग्रेडिएंट्स इक्वल टू डेटा, रेसिपी इक्वल टू पाइथन कोड और डिश इक्वल टू आउटपुट। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता है। मतलब ये है कि हमें कोई डिश बनानी हो तो उसके पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बाद में उसकी रेसिपी होगी और बाद में ही उसकी डिश बना पाएंगे। जैसे हमें आउटपुट चाहिए तो हमें डेटा चाहिए, बाद में उसका पाइथन का कोड चाहिए, बाद में ही हम उसका आउटपुट हमें मिलेगा। अगर रेसिपी नहीं होगी तो आप डिश नहीं बना पाओगे। सेम वे कोड के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। तो देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहला, पाइथन इक्वल टू लैंग्वेज। मतलब पाइथन एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से बात करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, सिमिलर टू इंग्लिश है। तीसरा, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, यूज एवरीवेयर इन टेक, बिजनेस, एआई एंड मोर। हर फील्ड में इसे यूज़ की जाती है। और चौथा है बिगिनर फ्रेंडली। मतलब इजी, वर्सेटाइल एंड परफेक्ट फॉर लर्निंग। मतलब बिगिनर के लिए बेस्ट 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 है। जो कोई सीखना चाहता है स्टार्टिंग से, बिगिनर हो, तो पाइथन से ही स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रैक्टिकली, जिसमें हम कवर करेंगे वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो से आप एक्चुअल कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो में मिस ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।